हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का मतलब पहले श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। भद्र पूर्णिमा से हमारा गीता महात्म्य हुआ और ये शुभ दिन से हमने ये शुरू किया है और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ये भगवत गीता समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवत गीता समझना ये जीवन का बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण कार्य है। तो आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक लेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि आज भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक, पहला अध्याय शुरू होने वाला है और यह अध्याय का नाम ही है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और यह है विषाद योग। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र उवाच, सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने ही कहा है। धृतराष्ट्र उवाच, श्लोक इस प्रकार है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा और किसको कहा? संजय को, कि हे संजय, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया। ये एक प्रश्न भी हुआ और धृतराष्ट्र का एक श्लोक मतलब पहला उसने ही शुरू किया है। देखो, भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र मतलब विलन से ही शुरू हुआ है। हम लोग फिल्म देखते हैं तो वहां पर जब विलन आता है तो बुरा लगता है ना। और यहाँ पर ये जो पहला श्लोक ही एक विलन से शुरू हो गया है। विलन क्यों बोला है? क्योंकि धृतराष्ट्र वैसा था, वो आंखों से भी अंधा था, शरीर से भी अंधा था, हर जगह से वो अंधा था। तो विलन से शुरू हुआ है पहला श्लोक। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि गीता जो है, ये गीता धर्म सिखाती है, धर्म। तो देखो, आपने देखा होगा पहला श्लोक, ये जो पहला श्लोक, पहला अध्याय का पहला श्लोक, उसका पहला अक्षर देखो ध से आरंभ हुआ है। ध मतलब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ध से आरंभ हुआ ना। और गीता का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक जो 18.78, 18 अध्याय का 78वां अंतिम श्लोक में अंतिम अक्षर म आया है, म। तो शब्द, दोनों अक्षरों को जुड़ाए तो क्या शब्द होता है? धर्म। धर्म हुआ ना। मतलब ये गीता धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र। देखो, इस श्लोक से पता चलता है कि आसक्ति नहीं चाहिए। इस श्लोक से पता चलता है, क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया है कि आसक्ति मत रखो इस संसार में। आसक्ति के कारण ही हम यहाँ पर लटके हुए हैं।
आसक्ति नहीं चाहिए। यह धृतराष्ट्र जो था उसने तो, वो तो ऐसा आसक्त था कि राष्ट्र को पकड़ रखा था। वो राष्ट्र से इतना आसक्त था कि कुछ भी हो जाए, ये राष्ट्र, ये हस्तिनापुर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं तो मेरा राजा बेटा सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और सिंहासन को ऐसा चिपका हुआ था कि कहता था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा, मेरा प्यारा दुर्योधन बैठेगा। और कोई नहीं, और कोई राजा नहीं बनेगा, मेरा राजा बेटा राजा बनेगा। और देखो, ये धृतराष्ट्र जो है सिर्फ नाम का राजा था। इसका देखो राज्याभिषेक नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये नेत्रहीन था। इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, फिर भी उसका वो जो रुबाब जो था ना, वो देखो कैसा था। अब धृतराष्ट्र जो है, यहाँ पर पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा। क्या पूछ रहा है कि संजय बताओ, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने उस युद्ध भूमि में क्या किया? देखो अब क्या करेंगे, वहां पर जाकर युद्ध ही करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर उसके प्रश्न में एक मतलब स्वार्थ था। उसने कहा कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि ये जो संजय था, ये भगवान का भक्त था। और उनके जो गुरु थे व्यासदेव जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। क्यों दी थी? कि इस धृतराष्ट्र को लाइव में बताओ। मतलब जो भी दिव्य दृष्टि इसलिए दी थी कि ये जो भी युद्ध होगा वो आप लाइव देखोगे और इस धृतराष्ट्र को बताओगे। अब देखो संजय तो मन ही मन बहुत प्रसन्न था। बहुत प्रसन्न था कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है ताकि मैं ये युद्ध देख सकूं और बोल सकूं और इसको सुना सकूं। धृतराष्ट्र प्रसन्न कि संजय तो प्रसन्न कि ये जो धृतराष्ट्र का प्रश्न ऐसा था। पहले तो संजय तो बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं देखूंगा, सुनूंगा और सुनाऊंगा। लेकिन देखो धृतराष्ट्र का प्रश्न ऐसा था, तब संजय मन ही मन खुश हो गया था कि मैं युद्ध प्रसंग देखूंगा। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं युद्ध प्रसंग देखूंगा, लाइव भी देखूंगा, लाइव सुनूंगा और इसे सुनाऊंगा। धृतराष्ट्र व्यासदेव का ही पुत्र है। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो उसमें बताया जाता है ये धृतराष्ट्र जो है व्यासदेव का ही पुत्र है। ऐसा तो देखा जाए तो वो तो उनके पिता तो दूसरे थे, व्यासदेव नहीं थे। धृतराष्ट्र जो है व्यासदेव का ही पुत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से वो नेत्रहीन है, मतलब अंधा है। संजय ने सोचा धृतराष्ट्र का प्रश्न है मेरे तथा पांडु के पुत्र, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तेरा और मेरा आ गया ना। उसने कहा मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने वहां पर क्या किया। यहाँ पर संजय ने देख लिया, यहाँ धृतराष्ट्र के मन में मलिनता है। यहाँ उसने हमरी तुमरी की भाषा की है। देखो युद्ध करने तो उसने ही भेजा था। उसकी ही इच्छा थी कि युद्ध करो। उसने ही भेजा युद्ध करने, उसने धृतराष्ट्र ने ही भेजा कि जाओ लड़ो और मरो। तो देखो हमें यहाँ पर जानना है कि इस श्लोक में आया है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है, ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, मतलब दोनों शब्द एकदम जुड़े हुए लगते हैं। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये क्या है। तो देखो जहाँ युद्ध हो रहा है वो है कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र वही धर्म क्षेत्र है।
जो जहाँ पर युद्ध होने वाला है वो कुरुक्षेत्र है, और उसी को धर्म क्षेत्र कहते हैं। धर्म क्षेत्र यानी धार्मिक जगह। हम्म? हम देखते हैं ना, धार्मिक जगह जहाँ पर मंदिर रहते हैं वो धार्मिक जगह रहती है। तो धर्म क्षेत्र यानी धार्मिक जगह। तो धार्मिक जगह कैसे बनी, यहाँ पर प्रश्न आता है ना हमारे मन में, ये धार्मिक जगह बनी कैसे? तो यहाँ युद्ध होने वाला था, जहाँ युद्ध होने वाला था वो जगह है ये कुरुक्षेत्र, और ये धर्म क्षेत्र जगह भगवान ने चुनी। अब भगवान को भी तो चिंता है ना, इतने 64 करोड़ लोग वहां पर बैठने चाहिए। 64 करोड़ लोगों का वहां पर युद्ध होने वाला था, दोनों पक्षों को मिलाकर। धर्म क्षेत्र ये जो जगह है, जो कुरुक्षेत्र की जो जगह है वो धर्म क्षेत्र है, और भगवान ने चुनी, और भगवान ने चुनी इसीलिए वो धर्म क्षेत्र हुआ। 64 करोड़ लोग वहां युद्ध के लिए आने वाले थे, तो उतनी बड़ी जगह भी चाहिए ना। और भगवान का भी उसमें कुछ एक कारण था। भगवान को गीता सुनानी थी। भगवान को अर्जुन को गीता सुनानी थी। अब कुरुक्षेत्र की कथा सुनो, क्योंकि कुरुक्षेत्र कैसे बना। देखो ये कथा ऐसी है कि पूर्व काल में एक कुरु नाम का राजा था। वो उसकी जगह जो थी, उसकी जो पूरी जो राजमहल की जो जगह थी, उसको वो धार्मिक क्षेत्र बनाना चाहता था, धार्मिक जगह बनाना चाहता था। तो सोचा कि इस जगह को धार्मिक बनाने के लिए कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। देखो जब किसी हम घर में भी कुछ धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो हमारा घर भी धार्मिक बन जाता है ना। इसलिए राजा का भी ऐसी इच्छा हुई कि मेरी ये जो जगह है ये, तो इसको मैं धार्मिक बनाना चाहता हूँ। तो धार्मिक बनाने के लिए कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, है कि नहीं। तो राजा ने अनुष्ठान आरंभ किया, यज्ञ वगैरह। तो राजा ने बहुत कुछ यज्ञ किए, होम किया, हवन किया। तो राजा ने सोचा इस जगह को धार्मिक बनाने कुछ धर्म के बीज भी डालना चाहिए। तब देखो कुरु राजा ने बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किए, बहुत सारी पूजा पाठ की, बहुत कुछ किया कि मेरी ये जो जगह है वो धार्मिक बनना चाहिए। अब इतने अनुष्ठान करने के बाद में क्या हुआ, भगवान तो प्रसन्न हो गए ना। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, और वहां पर प्रकट भी हो गए। अब कुरु राजा ने भगवान को देखा तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, और अश्रु बहते हुए राजा ने प्रणाम किया। राजा ने कहा भगवान मेरी बस इच्छा है कि इस जगह को धार्मिक बनानी है। तो भगवान आप तो आ गए हो, आप प्रसन्न हो गए हो, तो ये जो मेरी जगह है ये जगह को धार्मिक बना दो। कुछ ऐसे बीज दीजिए ताकि वो बीज बो कर मैं इस जगह को धर्म क्षेत्र बना सकूं। तो भगवान ने कहा राजन ये आपका धर्म अनुष्ठान देखकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, लेकिन आपको भी कुछ मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि बताइए भगवान मैं क्या करूं, मैं तैयार हूँ, आप बताइए मैं करूंगा। तब भगवान ने कहा राजन आपकी जगह को जब धार्मिक क्षेत्र बनानी है, धर्म क्षेत्र बनाना है, तो अपना एक पैर काटकर इस धरती में डालना होगा। राजा ने कुछ ऐसा मतलब उसके चेहरे पर कुछ ऐसे ये नहीं आया कि नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तुरंत तैयार हो गया। राजा ने कहा ठीक है भगवान आप जैसा चाहते हो वैसा मैं करूंगा। राजा ने वैसा ही किया, अपना एक पैर काटा और धरती में डाला। भगवान प्रसन्न हो गए, और राजा जो है, कुरु राजा जो है वो भगवान को फिर देखने लगा। भगवान ने कहा कि देखो राजन आपने एक पैर डाला है, अब दूसरा पैर भी काट कर डालो। राजा ने कहा कि ठीक है भगवान। राजा ने तुरंत दूसरा पैर काटा और धरती में डाला।
भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अब राजन, आपकी धरती को धर्म क्षेत्र बनानी है तो अपना एक हाथ भी काट कर डालो। राजा ने तुरंत हाथ काट कर डाला। भगवान ने कहा दूसरा हाथ भी डालना है। तुरंत उसने दूसरा हाथ भी काटने के लिए कहा, दूसरा हाथ भी कट गया। अब भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने कहा अरे आप सब कुछ हो गया, आप सर काट कर डालो। अब राजा सर काटने ही वाला था, भगवान ने रोक दिया। रुक जाओ राजन, रुक जाओ। भगवान ने कहा अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था राजन, मैं तुम पर अति अति प्रसन्न हूँ। तब देखो क्या हुआ, राजा के दोनों पैर अपने आप आ गए, दोनों हाथ आ गए। अब राजा जो था बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा राजन, ये तुम्हारी भूमि जो है धर्म क्षेत्र ही कहलाएगी। इसीलिए कुरुक्षेत्र यानी कुरु राजा की वो भूमि जो कुरुक्षेत्र थी वो धर्म क्षेत्र बन गई है। राजा अपने खुद के लिए ये नहीं कर रहा था, अपनी प्रजा को धर्म सिखाने के लिए, अपनी प्रजा को धार्मिक बनाने के लिए ये सब कर रहा था। वो खुद के लिए नहीं कर रहा था, स्वार्थी नहीं था वो। तो आ गया आपके समझ में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और देखो भगवान ने ये भी बताया, और भी एक कारण है कि उस कुरुक्षेत्र में पहले पूर्व काल में उस कुरुक्षेत्र में देवता भी यज्ञ करने आते थे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि देवता ऊपर से कैसे आएंगे? हाँ, उस समय आते थे। अभी तो कलयुग है, दोषों का युग है। अब देवता नहीं आ सकते नीचे, लेकिन उस समय आते थे तो देवता आकर उस जगह पर बहुत सारे यज्ञ करते थे। और ये भी कारण है, इस धर्म क्षेत्र में जो शरीर त्याग देता, मतलब जिसको मृत्यु आ जाती, वो सदगति को प्राप्त होता है। तो ऐसे कारण थे। और अब यहाँ पर महाभारत युद्ध होने वाला है। और धृतराष्ट्र जो था वो ये नहीं चाहता था। देखो उसके मन में कैसे, उसके मन भी मतलब अंधा है। उसके मन में ये चल रहा था कि कौरव और पांडवों में समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी तो इच्छा ही थी कि युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उसको पता था मेरे पक्ष में बड़े बड़े महारथी है, मेरा पक्ष हारेगा नहीं। लेकिन ये भी पता था कि वो स्थान पवित्र है। कौन सा? जो कुरुक्षेत्र की जो जगह है वो पवित्र है, धृतराष्ट्र को पता था। और देखो ये भी पता था कि पांडव जो है वो धार्मिक पुत्र है, देवताओं के पुत्र है और धार्मिक है, पता था उसे। और देखो ये भी पता था कि उसके पुत्र अधार्मिक है। उसने सोचा था मैं जैसा हूँ वैसे मेरे पुत्र भी अधार्मिक ही है। और देखो ये भी पता था कि मेरे पुत्रों की विजय तो होगी, आशा तो थी, लेकिन अंदर से पता था कि मेरे पुत्र हार जाएंगे क्योंकि अधार्मिक है। और ये भी पता था कि जिस प्रकार खेत में, देखो आपने देखा होगा खेत में जो अवांछित पौधे आते हैं ना, यानी जो घास वगैरह, तो उसको उखाड़ उखाड़ कर किसान लोग बाहर फेंकते हैं ना। तो जिस प्रकार खेत में अवांछित यानी पौधे के साथ घास जो उगती है वो अवांछित पौधे कहते हैं उसको। तो अवांछित पौधों को भगवान कृष्ण वहां पर उखाड़ उखाड़ कर फेंकने वाले हैं, यानी कौरवों को हटा देने वाले हैं। और युधिष्ठिर जैसे धार्मिक पुरुषों के, मतलब धार्मिक पुरुषों के द्वारा इस जगह का स्थापना की जाएगी, धार्मिक स्थापना। धृतराष्ट्र को देखो ये सब पता था, फिर भी विजय की आशा लेकर बैठा था। तो ये है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अर्थ। समझ गए ना आप लोग? और धृतराष्ट्र ने पूछा था कि संजय, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध होने वाला है वहां मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया,
क्या कर रहे हैं? हम्म? संजय तो प्रसन्न, उसने सोचा, अब तूने ये प्रश्न पूछा ना, मतलब मन में सोच रहा था, बोला नहीं। उसने सोचा, अब धृतराष्ट्र तुमने ये प्रश्न पूछा ना, तो मैं मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं लाइव भी देखूंगा, लाइव भी सुनूंगा, और तुझे लाइव भी सुनाऊंगा। मेरे गुरु व्यास जी, उनकी मुझे कृपा है, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी है। संजय मन मन में सोचा, अरे ये तो उनका ही पुत्र रहकर भी उसे कृपा नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र व्यासदेव का पुत्र, धृतराष्ट्र और पांडु व्यासदेव के पुत्र है, और विदुर। तो संजय सोच रहा है कि तू तो उनका ही पुत्र रहकर भी तुझे कृपा नहीं, परंतु मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरु महाराज से मुझे दिव्य दृष्टि मिली है, मुझे कृपा मिली है। ये सब संजय मन में कह रहा है। हाँ, और अब धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय दे रहे हैं दूसरे श्लोक में। तो हम दूसरा श्लोक जो है पढ़ेंगे। आप लोगों के पास अगर भगवत गीता है तो आप लोग भी रिपीट कीजिए, क्योंकि श्लोक भगवान के मुख से आया है ना, तो हम भी वो श्लोक हम लोग भी बोलना चाहिए हमें भी। तो यहाँ पर संजय कहता है, श्लोक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा जो था, राजा अब राजा ही कहलाएगा ना ये दुर्योधन, तो राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या कहे? तो अब सुनिए। यहाँ पर दूसरा और तीसरा श्लोक है, यहाँ पर हम तीसरा श्लोक भी लेंगे। तो तीसरा श्लोक है, पश्चैन्तं पांडुपुत्राणाम आचार्य मतीं चमूं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो यहाँ पर बताया गया है कि हे आचार्य, कौन कह रहा है? दुर्योधन। हे आचार्य, पांडु पुत्रों के विशाल सेना को तो देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो हम पहले दूसरे श्लोक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दृष्टि कैसी है दुर्योधन की, ये बताया गया है। अब देखो, ये संजय जो है धृतराष्ट्र के उत्तर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न था ना, मलिनता से भरा हुआ। हाँ? तो संजय भी राजा को दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी ही तरह अधर्मी है, तुम्हारी ही तरह अंधे है। और साफ साफ कह दिया उसने, संजय ने। देखो, भक्त जो रहता है ना, जहाँ पर गलत रहता है ना, वहां पर बता देते हैं, साफ साफ सामने बता देते हैं। संजय ने बता दिया। संजय ने बता दिया राजा को, ये बता दिया कि राजन, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी ही तरह अधर्मी है, और तुम्हारी ही तरह अंधे भी है, कह दिया उसने साफ साफ। और संजय ने कहा, राजन, तुम्हारे कहने अनुसार तुम्हारे पुत्र समझौता करने वाले नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर पांडु के पुत्र और कौरव दोनों भाई मिलकर समझौता कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, सुनो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पुत्र जो है ना दुर्योधन, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी। मतलब जब युद्ध होता है ना, तो वो रचना, मतलब व्यूह रचना रचाते हैं, व्यूह रचना। तो पांडवों की व्यूह रचना जब दुर्योधन ने देखी, तो उसके मन में हलचल आ गई। वो तुरंत रथ से उतर गया, और वहां पर द्रोणाचार्य वहां पर थे, तो द्रोणाचार्य सेनापति थे, तो द्रोणाचार्य के पास भागते हुए गया। देखो, जो बौखला जाता है ना, वो ऐसा कुछ भी करता है।
वो उतर कर जैसे जैसे व्यू रचना उसने देखा, वो उतर कर तुरंत द्रोणाचार्य गुरु के पास गया, घबराया गया था। पांडवों की व्यू रचना देखकर घबरा गया, सबसे पहले तो घबर ही गया यहाँ पर। संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन का पहला भय शुरू हो गया है। धृतराज कहता है, संजय कुछ भी मत बोलो। नहीं नहीं राजन, मैं जो लाइव देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ ना। आपका पुत्र, सबसे पहला आपके पुत्र में भय आ गया है पांडवों की व्यू रचना देखकर। तो देखो, पांडवों की व्यू रचना है और कौरवों की चक्र व्यू रचना है। ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। पांडवों के पक्ष की वज्र व्यू रचना है और कौरवों के पक्ष की चक्र व्यू रचना है। पांडवों के वज्र व्यू रचना जो है दुष्टद्युम्न ने रचाई थी। दुष्टद्युम्न कौन था? द्रुपद का पुत्र था, जो द्रौपदी का भाई था, द्रुपद का पुत्र था। और कौरवों की चक्रव्यूह रचना किसने रचाई थी? उनके पक्ष में पितामह भीष्म ने रचाई थी। आ गया आपके समझ में? पांडवों की वज्रव्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने रचाई थी और कौरवों की चक्रव्यूह रचना पितामह भीष्म ने रचाई थी। दुर्योधन सोच में पड़ गया कि ये पांडव, देखो उसके मन में अब मलिनता आ रही है। वो सोच रहा था कि ये पांडव हमेशा वन में रहते थे, उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं मिलता था, न सोने को मिलता होगा, और उन्होंने नारायणी सेना भी तो नहीं ली है, मैंने तो नारायणी सेना ली है। फिर भी इनकी सेना को देखकर मुझे घबराहट क्यों हो रही है? दुर्योधन खुद सोच रहा है, ये पांडवों की सेना को देखकर मैं क्यों घबरा रहा हूँ? इसीलिए वो तुरंत रथ से उतरा, गुरु द्रोण के पास गया। अब देखो तीसरा श्लोक आया है। तीसरा श्लोक हमने आपको बताया ना। तीसरा श्लोक था, पश्यन्तां पांडुपुत्राणाम् आचार्यवती चमो व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वो गुरु द्रोण के पास आया और कहा, हे आचार्य, हे गुरु आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखा आपने? अरे जिसके आपने आपके बुद्धिमान शिष्य जो है ना, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, उसने ये सब किया है। आचार्य को आकर कहने लगा, द्रोणाचार्य को आकर कहने लगा ये दुर्योधन। और जरा एकदम जोर जोर से बोल रहा है वहां पर आकर, क्योंकि गुरु के मन में भी मलिनता आ जाए। लेकिन गुरु तो भगवान के भक्त द्रोणाचार्य, उसमें वो मलिनता भरना चाह रहा था कि कहा, अरे देखा आचार्य, ये पांडु पुत्रों की सेना देखी आपने? और कौन रचा रहा है? देखो वो दुष्टद्युम्न, जिसे आपने विद्या सिखाई, द्रुपद का पुत्र, और आपके सामने शत्रु रूप में खड़ा है। द्रोणाचार्य को ये दुर्योधन जो था दोषी ठहरा रहा था कि आपका ही शिष्य, आपने ही उसे सिखाया है और आपको ही मारने के लिए खड़ा है। आचार्य के दोष बता रहा है। कौन? दुर्योधन। बौखला गया है ना वो, क्योंकि पांडवों की सेना देख ली उसने। देखा जाए तो पांडवों की सेना तो कम थी, फिर भी डर गया है। देखो आचार्य के दोष यहाँ पर ये बता रहा है। अब देखो यहाँ पर एक कथा आती है। ये कथा के कारण हम समझ जाएंगे कि क्या दोष है। यह कथा ऐसी है कि बचपन में द्रोण और द्रुपद का पुत्र, द्रुपद राजा का पुत्र जो द्रुपद था, बचपन में द्रोण और द्रुपद ये दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रोण के पिता माता गरीब थे। अब द्रोण मतलब द्रोणाचार्य, अब ये बच्चे हैं, ये द्रुपद भी बच्चा है, लेकिन एक ही गुरुकुल में है। अब ये द्रोणाचार्य जो है अभी तो बड़े हैं, लेकिन ये जब छोटे थे उनके माता पिता गरीब थे।
तो उनका मित्र जो था ये द्रुपद, जो छोटा था, जो राजा के पुत्र थे, उस समय द्रोण से कहा, उसने द्रुपद ने द्रोण से कहा कि अरे यार द्रोण, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तुम्हें मैं अपना आधा राज्य दूंगा। जब मैं राजा बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें आधा राज्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी गरीबी मुझे नहीं देखी जाती है यार। अब ये जो द्रोण थे, वो छोटे थे, उन्होंने सोचा ये बड़े लोग देंगे कि नहीं देंगे, हाँ पता नहीं। अब देखो कुछ समय बाद द्रुपद जो था वो राजा बन गया, बड़ा बन गया, और ये द्रोण जो था ये भी बड़े हो गए। और द्रोण का विवाह हो गया। द्रोण का विवाह किससे हुआ? कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ में हुआ। अब ये तो गरीब ही है। द्रोणाचार्य का विवाह हुआ, द्रोणाचार्य को पुत्र हुआ, जो पुत्र था अश्वत्थामा। हम्म? अब अश्वत्थामा तो छोटा बच्चा है। अब देखो, गरीब होने के कारण, इनके पास कुछ नहीं होने के कारण, इस अश्वत्थामा बच्चे को दूध भी नहीं मिलता था। हम्म? और उसे दूध पता भी नहीं था। तो क्या हुआ, द्रोण की जो पत्नी थी कृपि, उसको नहीं देखा जा रहा था कि मेरे बच्चे को दूध भी नहीं मिलता है। तो कृपि ने अपने पति द्रोण से कहा कि देखो, वो तुम्हारा मित्र है ना, जिसने तुम्हें आधा राज्य दूंगा ऐसा कहा था बचपन में, हाँ आया याद? तो जाओ ना उसके पास और कुछ तो लेकर आओ, वो तो राजा बन गया है अभी। हम्म? अरे कुछ नहीं तो एक गाय भी अगर दिया तो हमारे पुत्र को दूध मिलेगा। द्रोण ने सोचा, हाँ मेरा मित्र मुझे कुछ तो देगा, क्योंकि उसने बोला था बचपन में कि मैं आधा राज्य दूंगा। सोचा कि ठीक है, कुछ तो देगा वो। हम्म? अब द्रोणाचार्य जो थे वो गए पांचाल देश। हम्म? अपने मित्र द्रुपद का राज्य देखा वहां पर जाकर, बहुत बड़ा राज्य था। द्रुपद को भी देखा, अरे ये मेरा यार, बचपन का यार है। अब वो सामने आया। सामने जैसे आया तो द्रुपद ने द्रोण को देखा। द्रुपद ने द्रोण को देखा, अंदर से पहचान भी गया, लेकिन अनजान बना रहा। द्रोण ने कहा, अरे मित्र, याद है हमारा बचपन, हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे, याद है? ये द्रुपद जो था वो ऐसे मुंह बनाए रखा था कि मुझे कुछ पता नहीं है। द्रोण ने कहा, अरे तुमने कहा था ना कि मुझे आधा राज्य दोगे, हाँ? तुमने कहा था ना बचपन में कि यार मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। हम्म? तो आया, याद आया? द्रुपद ने कहा, क्या? अरे हो कौन तुम, और कौन सा राज्य? अरे औकात देखी तुम्हारी, हाँ? जाओ, जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, मैं नहीं पहचानता। अब ऐसा जब द्रुपद ने कहा, द्रोण को बहुत बुरा लगा, और बुरा तो लगा, क्रोध भी आया। कहा, बड़ा राजा बन गया, हाँ? मुकर गया अपनी बात से। लेकिन मन में सोचा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो राजा था। वो चुपचाप वहां से आ गए। और यहाँ आकर अब क्या बने? गुरु बन गए, अध्यापक बन गए। कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। बस, क्या बात पर? एक ही बात पर, कि इन शिष्यों में से कोई तो एक होगा जो द्रुपद को सबक सिखाएगा। ये आशा थी उनकी। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य जो है, कौरव और पांडवों को 105 शिष्य थे उनके, सबको सिखा रहे थे, धनुर्विद्या सब विद्या सिखा रहे थे। अब ऐसा करते 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 शिष्य जो थे वो बड़े हो गए। बड़े हो गए तब दक्षिणा देने का समय आ गया। जब गुरुकुल में हम सीखते हैं तो सीखने के बाद में उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है ना, तो दक्षिणा देने का समय आ गया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अब देखो बच्चों, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, तो अब दक्षिणा देने का समय भी आ गया है। तो जो अर्जुन थे, अर्जुन तो बहुत ही होशियार थे। अर्जुन ने कहा, आचार्य आचार्य, मैं दूंगा दक्षिणा आपको, बताओ आपको क्या चाहिए। तब गुरु ने तो देखा, ये जो अर्जुन है यही योग्य है,
तब गुरु ने कहा कि वो पांचाल देश का राजा द्रुपद जो है ना, उस पर आक्रमण करना है। अर्जुन ने कहा कि ठीक है गुरु महाराज, हम अभी निकलेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा आक्रमण करो, पर उसे मारो मत, बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ, बंदी बनाकर। और अर्जुन जो था, अर्जुन ही द्रुपद को परास्त करके, अब अर्जुन में ही वो योग्यता थी, अर्जुन ही द्रुपद को परास्त करके गुरु के सामने लेकर आ गए। वहां पर कौरवों ने भी युद्ध किया, पांडवों ने भी युद्ध किया, लेकिन अर्जुन, उन्होंने द्रुपद को परास्त कर दिया और उसको बंदी बनाया और गुरु के सामने लेकर आए। अब द्रुपद जो था, उसका कहते हैं ना अपमान, द्रुपद का अपमान, उसका मुंह नीचे। द्रुपद ने कहा देखो, ये मुझे अपमान, मेरा अपमान मत करो, मुझे मार डालो पर मेरा अपमान मत करो। द्रोण ने कहा अपमान? कहा अरे जाओ जाओ, अरे छोड़ दिया तुम्हें, मेरी रहम पर सांस लेते रहो, मैं भीख में तुम्हें सांस, तेरे जीवन भर की सांस देता हूँ, सांस लेते रहे मेरे रहम पर। भीख में मैंने दे दिया तुझे, जा, तुझे छोड़ दिया। यही चाहिए था मुझे कि तेरा अपमान हो और तुझे यहाँ से मैं छोड़ दूं। जाओ, अरे जाओ, अपने राज्य के सिंहासन पर खेलते रहो। द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा। अब द्रुपद का जो मुंह था वो नीचे था, लेकिन अंदर से खून खौल रहा था और अंदर से उसने निश्चय किया कि अच्छा, मेरा ऐसा अपमान, देखो राजा लोगों का अपमान है ना, वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, लेकिन द्रोण ने मृत्यु से बढ़कर उसका अपमान किया। द्रुपद ने भी अंदर से निश्चय किया कि ठीक है, मैं भी बदला लूंगा, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ से पुत्र उत्पन्न करूंगा जो तुम्हारा वध कर सके, वो मन में सोच रहा है। अब द्रुपद जो था अपने पांचाल देश आ गए, और वहां पर उन्होंने यज्ञ वगैरह किया, आगे बहुत कथा होगी। वो यज्ञ किया, यज्ञ से द्रौपदी मतलब कन्या प्रकट हुई और फिर पुत्र भी उत्पन्न हुआ, उसका नाम दुष्टदुम्न। अब द्रुपद ने क्या किया, देखो द्रुपद ने अपने पुत्र दुष्टदुम्न को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा? द्रोणाचार्य के पास। ये नहीं सोचा कि अरे वो तो मेरा अब शत्रु बन गया है, लेकिन विद्या बहुत अच्छी सिखाता है। लेकिन द्रोणाचार्य जो थे वो तो एकदम मतलब कहते हैं ना प्रेम से भरे हुए। द्रोणाचार्य दुष्टदुम्न को अपना लिया, अपना शिष्य बना लिया, और द्रोणाचार्य ने उसे विद्या सिखाई। द्रोणाचार्य को पता भी था, फिर भी उन्होंने द्रुपद के पुत्र को सारी विद्या सिखाई। क्या क्या पता था? कि मुझे कैसा मारोगे। मतलब द्रोणाचार्य को पता था ना कि द्रुपद ने ऐसा मन में सोच कर गया है, उसका बेटा मुझे मारेगा, दुष्टदुम्न। तो दुष्टदुम्न को भी उन्होंने विद्या सिखाई। ये थी द्रोणाचार्य की उदारता। और द्रुपद राजा के मन में क्या था? द्रुपद राजा की अधमता थी। तो ये है द्रोणाचार्य की उदारता और द्रुपद की अधमता। द्रुपद ने यज्ञ से पुत्री को भी पाया था जो द्रौपदी थी। तो ये था द्रोण और द्रुपद का राजनीति झगड़ा। तो यही बात यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है। रथ से उतर गया, बौखला गया, घबरा गया, द्रोणाचार्य के पास आया और यही बात बता रहा है कि देखो देखो आचार्य, वो तुम्हारे शत्रु का पुत्र दुष्टदुम्न, उसने वज्रव्यूह रचना रचाई है, और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुमने ही उसे सिखाया और तुम्हें ही मारने के लिए यहाँ पर खड़ा है। अरे तुम्हें क्रोध आना चाहिए द्रोण, क्रोध मतलब
दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के मन में क्रोध लाना चाहता था। दुर्योधन कह रहा था कि कहीं आपको अपने शिष्य पर प्रेम ना आ जाए। देखो, अब देखा उसने कि द्रोणाचार्य के मुख पर कुछ भी नहीं, गुस्से का कुछ भी, एक भी किरण नहीं दिख रही है। अब वो और थोड़ा मतलब गुस्से में आ गया, कहा कि देखो आचार्य, आपके अपने शिष्य जो है ना, वो सब प्रेम प्रेम नहीं करना चाहिए, समझे ना? शिष्य पर प्रेम नहीं आ जाना चाहिए। आचार्य, पांडवों पर उदारता मत दिखाना, याद रखो मेरे पक्ष में हो तुम। इस प्रकार दुर्योधन आचार्य को कह रहा था। अब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा था आचार्य को, क्योंकि वो घबरा गया था और डर गया था और बौखला गया था। देखा जाए तो पांडवों की सेना तो कम थी, इनकी सेना में तो बड़े बड़े महारथी थे और नारायणी सेना भी लेकर रखी थी। फिर भी मन में घबरा गया है, क्योंकि पांडवों की वज्रव्यूह रचना देखकर, और वो भी किसने रचाई थी? धृष्टद्युम्न ने, जो द्रुपद का पुत्र था। तो आगे हम क्या कहा सो अगली बार कहेंगे। हरे कृष्णा।